So we'll start this chapter number 18, that is financial statement of a sole trader. Sole trader का आपको मीनिंग पता है, आपने बिजनेस स्टडीज में करा हुआ है, राइट? इट इज अ बिजनेसमैन हु सिंगल हैंडेडली सारा बिजनेस जो है वो अपना अरेंज करता है. ही ओनली एम्प्लॉयज द कैपिटल, ही ओनली एंजॉयज द प्रॉफिट, ही ओनली bears all the losses, he only takes all the decisions, and he is the, we can say, owner, manager and controller of the business. The point is, यहाँ पे सोल ट्रेडर के बारे में नहीं बताना है. यहाँ हमने ये डिस्कस करना है हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर. मींस उसका प्रॉफिट लॉस कैसे हमने कैलकुलेट करना है. सो फॉर दिस चैप्टर वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मीनिंग चाहिए. सोल ट्रेडर का मीनिंग तो हम कर चुके हैं डिस्कस जब हमने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 किया था, वहां पे हम कर चुके हैं. यहाँ हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना. लिखिए इसका मीनिंग, एक तो लाइन में लिखिए पहले. दीज आर द स्टेटमेंट्स, these are the statements prepared at the end of an accounting period to know financial results, and financial position of the business. To know financial results and financial position of the business. Fine. अब यहाँ हमने दो बातें करी. एक हमने लिखा है वर्ड फाइनेंशियल रिजल्ट, एक हमने लिखा है वर्ड फाइनेंशियल पोजीशन. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स. ये आपको पहले से पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है. व्हाट इज फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस? बोल दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए, बिना हैंड रेज किए बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम. प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस. बिजनेस ने क्या क्या, बिजनेस ने वेदर द बिजनेस हैज अर्नड प्रॉफिट्स और इट हैज टू सफर लॉसेस, दैट इज द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द. जैसे आपका रिजल्ट होता है पास हो गए, फेल हो गए, ऐसे ही बिजनेस का रिजल्ट तो पास हो गए, फेल हो गए. पास मींस प्रॉफिट, है ना, और फेल मींस लॉसेस. फाइन. एक है फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी बिजनेस के पास जो है वो लायबिलिटीज है, इस पोजीशन को शो करना, ये भी इसका ही एक मोटिव है. मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो टू मेन थिंग्स. एक, बिजनेस के कितने प्रॉफिट लॉसेज हुए हैं पिछले अकाउंटिंग पीरियड में. हमने अकाउंटिंग पीरियड वर्ड यूज किया है. नॉर्मली सोल ट्रेडर में तो वो साल का ही होता है ना. कंपनीज में वो क्वार्टर हो सकता है, लेकिन सोल ट्रेडर में वो साल का ही होता है. उस एक साल में बिजनेसमैन ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं या फिर उसे कितने लॉसेस जो हैं वो सफर करने पड़े, वो उसका रिजल्ट रह गया. और उस एक साल के एंड में बिजनेस के पास कितने की एसेट्स पड़ी हुई है, कितनी लैंड बिल्डिंग पड़ी है, कितनी प्लांट मशीनरी है, कितना कैश इन हैंड बैंक बैलेंस पड़ा है, कितने डेटर्स, कितनी इन्वेंट्रीज है, और कितनी लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक का लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं, कैपिटल का पोर्शन कितना पड़ा हुआ है. ये पोजीशन जो है ये भी दिखानी होती है. सो दो चीजों को जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं. फाइन. एक रिजल्ट और एक पोजीशन. इसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट. क्योंकि हम कहाँ से, हम कह रहे हैं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी, हमने फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना कैसे है, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी. दैट स्टेटमेंट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट. और पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट.
means when we will prepare income statement we can calculate profits or losses. Then by preparing income statement we will be able to calculate profit or loss of the business. And by preparing position statement we will be able to calculate the assets and liabilities of the business. ठीक है, एक मिनट, ठीक है। सो ये दो स्टेटमेंट्स, और इन दो स्टेटमेंट्स को, इनकम स्टेटमेंट को नॉर्मली हम इनकम स्टेटमेंट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं इस चैप्टर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इनकम, हम इनकम स्टेटमेंट वैसे एक जनरल सा नेम है उसका, स्पेसिफिकली हमने कहना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस, POPL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, और जो पोजीशन स्टेटमेंट है, हैंड रेस करो, इसे क्या कहते हैं, ये आपने पहले कहीं प्रिपेयर की हुई है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसे कहते क्या है? बैलेंस शीट। ये आपने पहले, बैलेंस शीट। बिल्कुल ठीक है अश्विंदर। बैलेंस शीट कहाँ प्रिपेयर की है बेटा पहले हमने, किस चैप्टर में? चलो, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद होगा, लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन लेके हम करते होते थे बैलेंस शीट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, वही बनानी है यहाँ पे। वहां पे हल्का सा किया था, यहाँ पे थोड़ा उसकी एक्सपेंडेड सी फॉर्म आई है ना। ठीक, सो जो दो हम स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे, एक हम बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हम बोलेंगे बैलेंस शीट। ये हमने इसमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये बननी कैसे है, हमें क्या दिया होगा कि हम ये बनाएंगे। जो अकाउंटिंग का एक साइकिल है, अकाउंटिंग का प्रोसीजर जो है, इसे हम कह सकते हैं, ये हमने जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी फर्स्ट डे, जब आपको PPT मिली होगी, है ना। वैसे बाद में मैंने बहुत बार उसको रिवाइज किया। इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल इवेंट्स एंड देन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स। याद है, याद है ना, कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, वो भी आया नहीं, वो 12th में जाके आना है। कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, ये हो रहे हैं रिजल्ट्स कैलकुलेट, देखो वही डेफिनेशन सारा साल 2 साल चलनी है। वो उस डेफिनेशन में 11th और 12th के अकाउंट्स के, अगर सारे अकाउंट्स के फुल चैप्टर्स हैं उस एक डेफिनेशन में। इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हमने करी जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एंड देन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, यहाँ रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे उसके, एंड देन वी विल इन्फॉर्म द users, communicate to the users regarding the result and position of the business so that they can डिसाइड कि वेदर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस और नोट, और जो भी उनका रिस्पेक्टिव उनका मोटिव है उसको वो सोल्व कर पाए, उस पर्पज को वो सोल्व कर पाए। यूजर्स, बैंक देख ले लोन देना है कि नहीं देना है, क्रेडिटर्स देख लें सामान उधार पे देना है कि नहीं देखना है, एम्प्लॉयज देख लें यहाँ पे काम करना है कि नहीं करना है, गवर्नमेंट देखे कितना टैक्स लगाना है, सोसाइटी देखे, कस्टमर्स देखें, है ना, अलग अलग यूजर्स, वो सारे इसके बेस पे जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है बिजनेस के साथ। फाइन, तो आज जो हम करेंगे, हम थ्योरी पार्ट इसका जो है ना वो साथ साथ चलेगा। अदरवाइज इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, अभी अगर थ्योरी करेंगे तो वो क्रैमिंग टाइप हो जाएगा। जितनी थ्योरी आपको चाहिए थी स्टार्ट करने के लिए उतनी थ्योरी मैंने बता दी है, बाकी थ्योरी साथ साथ चलेगी, ठीक है। और जो बचेगी थ्योरी वो जब एट द एंड करेंगे हम, करना ज़्यादा जो है वो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज आपको बेसिक्स पता होंगे हम थ्योरी कर क्यों रहे हैं। फाइन, आपको यहाँ तक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए था, आपको यहाँ पर्पस चाहिए था, टाइप्स चाहिए थी, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो चाहिए था, बाकी साथ साथ में चलेगा। शुड आई स्टार्ट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस अकाउंट को, इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगे, इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इनकम स्टेटमेंट को और क्या कहते हैं? इट इज बेटर नोन एज
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ठीक। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बननी कहाँ से है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा सम में, या ट्रायल बैलेंस दिया होगा, या लेजर के बैलेंसेस दिए होंगे, वहां से बनाई जाएगी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको बनाने का जो बेस है, दैट इज लेजर अकाउंट बैलेंसेस, जो कि लेजर अकाउंट बैलेंसेस की फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में भी दिए हो सकते हैं। बैलेंसेस होंगे हमारे पास, तभी हम बना पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्लियर? ठीक है ना? जो हम बात अभी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस, एंड देन कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स, मीन्स ट्रायल बैलेंस से रिजल्ट्स जो है वो कैलकुलेट होंगे ट्रायल बैलेंस से, या वो ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के बैलेंसेस, या फिर वो लेजर के बैलेंसेस की फॉर्म में क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, स्टॉक इतना पड़ा है, कैश इतना पड़ा है, सैलरी कितनी दी, रेंट कितना दिया, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉसेस। फॉर दैट यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, बोथ द स्टेटमेंट्स, एंड विल able to find the profit losses and asset liabilities. फाइन, स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेट of trading and profit loss account. फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब ये स्टेटमेंट एक ही है, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन इसको दो पार्ट्स में किया हुआ है। एक बनना है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनेंगे इकट्ठे ही, एक ही फॉर्मेट में, लेकिन दिखाए अलग अलग जाएंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हम करेंगे स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो है ये है एक्सपेंसिव साइड, और क्रेडिट साइड जो है दैट इज इनकम साइड। याद रखना, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट साइड पे सारी जो है वो इनकम्स आएंगी। ठीक? अब डेबिट साइड की अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, फर्स्ट आइटम विल बी ओपनिंग स्टॉक। Opening stock, you know, it is the stock in hand on the beginning, in the beginning of the year, first day of the year. Suppose we are preparing books of accounts for the session 1920, which means 1419 up to 31st March 20. So opening stock will be stock in hand on 1419. ठीक है? Means opening day of the year, or we can say unsold stock of the previous year. Am I right? Am I right? है ना? अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक हूं मैं ऐसे ऐसे बोलूं तो? फाइन, ओपनिंग स्टॉक आ गया। एक डेबिट साइड पे आइटम आपकी आनी है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेज मींस गुड्स परचेज, माइनस परचेज रिटर्न विच मींस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस, अगर 100 रुपए का सामान परचेज किया है, वहां से 10 रुपए का वापस कर दिया है, तो 90 रुपीज यहाँ पे आने चाहिए। एम आई क्लियर? नेट परचेज ली जाएगी। अगर आपको परचेज रिटर्न्स नहीं दी हुई है, रिटर्न आउटवर्ड्स, तो उस केस में परचेज और नेट परचेज जो है वो सेम रहेगी। मूविंग टू द क्रेडिट साइड, फर्स्ट यहाँ पे आएगी सेल्स माइनस सेल रिटर्न। सेल माइनस सेल रिटर्न मींस नेट सेल्स। देखो अब हम बात कर रहे थे एक्सपेंसिव साइड है ये वाली, तो परचेज यहाँ पे है, इनकम साइड है तो वो सेल यहाँ पे है। ठीक? और इधर एक आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मींस स्टॉक इन हैंड, अनसोल्ड स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर मैं सेम पीरियड की बात करूं, तो अनसोल्ड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 जो रहेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ये चार आइटम्स जो ऐसे आएंगी। इसके बाद डेबिट में एक और आइटम आनी है, वो है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे लिख लीजिए, एक्सपेंसेस डायरेक्ट अलग अलग होते हैं, हम डिस्कस करते हैं बाद में एक्सपेंसेस डायरेक्ट कौन से हैं। ठीक? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक नहीं होगा, कई होंगे, वो अलग अलग लिखने पड़ेंगे, 2A 2B 2C जितने होंगे वो सब लिखने पड़ेंगे।
ये करने के बाद अगर सेल साइड, सेल मीन इनकम साइड, जब इसको हम बैलेंस करेंगे दोनों को, सपोज इधर आ रहा है 100 रुपीज, इधर आ रहे हैं 80 रुपीज, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है या इनकम ज्यादा है? ज्यादा क्या है? इनकम। इनकम ज्यादा है। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, बिकॉज इनकम ज्यादा है। लिखा कहाँ जाएगा? जो साइड छोटी है। साइड छोटी कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट को क्रेडिट के साथ मैच करना है। साइड बड़ी ये वाली है, लिखा यहाँ पे जाएगा, जैसे हम लेजर अकाउंट बैलेंसेस करते होते थे, ठीक है। और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। इस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट कैरिड आउट, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हो रहा है, ये आपका यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है, टोटल लगा के नीचे डबल लाइन हमने लगा दी, और यहाँ से जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर क्रेडिट साइड छोटी आ जाए, इनकम साइड छोटी आ जाए, तो इसको फिर हम यहाँ लिखेंगे और इसको लिखेंगे ग्रोस लॉस कैपिटल। मीन्स इन दोनों में से एक आइटम अपेयर होगी, either one of these two will appear, either gross profit will be there or gross loss will be there। ठीक है ये बात? चलिए आगे। दिस वाज अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ वी विल स्टार्ट विद प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका अगला पोर्शन, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने लिखना ऊपर इकट्ठा ही है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्लियर है कि जब आपने ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, आपने टोटल करके यहाँ बैलेंस कर दिया, ट्रेडिंग ओवर हो गया है। अभी हम जो बना रहे हैं, हम ग्रोस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आना है पिछले अकाउंट का। पिछले अकाउंट का बैलेंस अगर ग्रोस प्रॉफिट हो, इसको ऑपोजिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन यहाँ लिखा जाएगा, जैसे हम लेजर में करते ही हैं। अगर वो ग्रोस लॉस हो तो वो इस साइड लिखा जाएगा टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन, जैसे हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग लेके आते होते थे वैसे ही सेम। फाइन। यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस कौन से लिए थे ट्रेडिंग अकाउंट में? कौन से लिए थे? डायरेक्ट। यहाँ पे कौन से लेंगे? इनडायरेक्ट, है ना। ये क्या होते हैं बताता हूँ, यहाँ बाद में डिस्कस करते हैं, आप सिर्फ लिख लीजिए इसको। टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इधर एक आइटम आएगी अदर इनकम्स, इनकम साइड पे अदर इनकम्स एक आइटम आएगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस टू टाइप्स के इस चैप्टर के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट आपके आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, बिकॉज डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड। जो इनकम्स हैं बिजनेस की, वो दो इनकम्स, एक होती है मेन इनकम, मेन इनकम मतलब सेल ऑफ गुड्स, जो यहाँ पे आ गई, वो एक बिजनेस की होती है अदर इनकम। अदर मीन गुड्स नहीं सेल करी, जैसे हम एग्जांपल लेते होते हैं, स्टेशनरी वाले पर्सन ने स्टेशनरी आर्टिकल्स बेचे तो वो सेल ऑफ गुड्स। उसके पास कोई पुरानी कोई बिल्डिंग पड़ी, उसने वो बेची, वहां प्रॉफिट हुआ, वो उसकी यहाँ नहीं आएगी, अदर इनकम, है ना। अदर इनकम, रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितने एक्स्ट्रा काम बिजनेसमैन ने किए जो वहां से इनकम हुई, वो अदर इनकम में आ जाएगी, ठीक। इसके बाद हम दोबारा बैलेंस करेंगे। अब इसको करेंगे बैलेंस, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगेन ये इनकम साइड, ये एक्सपेंस साइड। अगर फिर ये साइड बड़ी आ रही है, एक्सपेंस साइड छोटी आ रही है, प्रॉफिट हो गया। इस वाले प्रॉफिट को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरिड आउट, नेट प्रॉफिट। और अगर ये साइड छोटी आ जाए तो इसको हम बोलेंगे नेट लॉस कैरिड आउट, नेट लॉस कैरिड आउट। अगेन इन दोनों में से एक ही आइटम आ सकती है, या वहां प्रॉफिट हो सकता है
या वहां पे लॉस हो सकता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में जो था, या ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या ग्रॉस लॉस हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस, दोनों नहीं हो सकते, दोनों तो नहीं हो सकते ना कभी। ठीक है, यस वासुदेव। सर ऐसा हो सकता है कुछ भी ना हो। हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है, ओके। दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है जो हम पहले बात कर रहे थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, अभी बननी है आपकी पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। नाउ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज देयर। किसी को याद है फॉर्मेट क्या था बैलेंस शीट का? कौन सी साइड जो है वो एसेट साइड होती है और कौन सी साइड लायबिलिटी साइड होती है, याद है किसी को? Debit side is liability side, credit side is asset side. बेटा डेबिट तो क्रेडिट तो होती नहीं इसमें, डेबिट साइड इज लायबिलिटी साइड। डेबिट साइड लायबिलिटी साइड क्यों? Well, या वो डेबिट साइड होगी या वो लायबिलिटी साइड होगी। राइट लेफ्ट का बोलो। right side is asset side, left side is liability side. लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स। यहाँ हम सारी एसेट्स लायबिलिटीज जो बिजनेस की हैं वो लिखेंगे। बोलिए एसेट्स, बोलिए फटाफट 5-7 एसेट्स बोल दीजिए। Machinery, land, building. टीचर प्लांट मशीनरी और प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग और Debtors, डेटर्स। चलो और बोलो फटाफट। बिल रिसीवेबल bill receivable, सर कैश। कैश मेन एसेट नहीं बोल रहे हो, कैश इन हैंड। कैश और कैश एट बैंक। है कैश एट बैंक। cash at bank. बैंक। आपको स्टार्ट करना चाहिए था। कैश का फायदा कुछ नहीं है, पैसा आपको कोई फायदा है, सारी एसेट्स कैश से ही आनी है बैंक बैलेंस से। मोस्ट लिक्विड एसेट कैश। और बस, बाकी भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। बिल रिसीवेबल्स Bill receivable, बिल रिसीवेबल और चेक इन हैंड चेक इन हैंड, बिल्कुल ठीक है। चेक इन हैंड, कैश इन हैंड और दृष्टि बोल दो बेटा, बोलो फटाफट। गुडविल गुड स्टॉक। स्टॉक स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला, ये दो बारी है। यही स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे था, यही स्टॉक आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दो बारी आएगा। ये स्टॉक याद रखना इस बात को, बिकॉज यही आपकी कॉमन मिस्टेक रहेगी कि आप स्टॉक डालना भूल जाओगे। ठीक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, चेक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, इसको यहाँ पे डाला जाएगा। मैं इसलिए यहाँ वर्ड क्लोजिंग साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाला स्टॉक ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग वाला। इसके अलावा और बड़ी एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, ये सारा कुछ एसेट्स में ही आएगा। हम इतनी डिस्कस कर रही हैं। कमिंग टू लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड लोन्स। capital, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड लोन्स। ठीक, इसके बाद कैपिटल। लेकिन जो कैपिटल है वो आपने ऐसे नहीं लिखनी। कैपिटल जो सामने आपको दी होगी, इसमें आपने नेट प्रॉफिट ऐड करके और ड्राइंग्स को माइनस करके लिखना है। कैपिटल प्लस कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट, net profit, ग्रोस नहीं, ये वाला प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट जो यहां से निकला है, प्लस माइनस ड्राइंग्स, ये सारा करके जो आएगा ये आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो टोटल है बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का, वो आपस में मैच करेगा। अगर तो ये मैच कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो गलत। गलत। क्या गलत है? बैलेंस शीट सम सम तो गलत है, ये वाला पार्ट गलत है, सम तो गलत है। trading and P&L account. कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ही नहीं,
अगर मिल देखो ये नहीं रही है, लेकिन ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट हमने सपोज वो यहाँ पे आया, अगर ट्रेडिंग गलत हो गया हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत हो गया, ग्रॉस गलत हुआ, नेट प्रॉफिट गलत हो गया, नेट प्रॉफिट गलत हुआ, तो यहाँ पे आ रहा है। पता आपको यहाँ आके चलना है, मिल बैलेंस शीट में रही है, इट डजंट मीन कि मिस्टेक बैलेंस शीट में है, हो सकता है मिस्टेक पहले से आ रही हो चली हुई, बिकॉज अल्टीमेटली पहले अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में गया, दूसरे अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में आया। पता आपको यहाँ चलना है, एंड एट द एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, टोटल क्यों नहीं हमारा मिल रहा। इसलिए जब भी आप ये वाला सम करोगे, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने करना है। हर आइटम जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दी होगी जरूर आएगी, चाहे वो ट्रेडिंग में आए, चाहे वो प्रॉफिट लॉस में आए, चाहे वो बैलेंस शीट में, जितने बैलेंसेस आपको दिए होंगे सारे कहीं ना कहीं आएंगे। बड़े ध्यान से करना, एक आइटम मिस हो गई या एक भी आइटम यहाँ से वहां हो गई, आंसर नहीं मिलना, या डेबिट से क्रेडिट में डाल दिया, आंसर नहीं मिलना बाद में, ठीक है। अगर मिलेगा तो वो गलत वाला मिलेगा। एज फार एज एक्सपेंसेस डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और अदर इनकम्स आर कंसर्न्ड, ये हम कल करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे, हम इसको कल करेंगे, बिकॉज अभी आप ना तो समझ पाओगे, ना ही लिखवाने भी है मैंने एक्सपेंसेस, ना ही आप लिख पाओगे, वी हैव ओनली 3 मिनट्स। कल इस फॉर्मेट को आप याद करके आओगे, और याद करके पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसेस डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, और अदर इनकम्स कौन सी होती हैं, उनकी मैं एग्जांपल्स भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ लीजिए, वी आर अबाउट टू एंड द मीटिंग। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर जो हमने किया कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, सर उसका टोटल कहाँ जाना है? इसका टोटल यहाँ पे ये सपोज कैपिटल थी आपकी 100 रुपीज, प्रॉफिट यहाँ पे आया 30 रुपीज, ड्राइंग आई 10 रुपीज, 100 प्लस 30 माइनस 10 120 वहां लिखा जाएगा मेन में, उसके बाद इसको प्लस करके बाकियों के साथ मिलाया जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी? शुड वी एंड द मीटिंग देन? ओके, सुखजीत मैम प्लीज एंड द मीटिंग।